हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लेटरल शिफ्ट। तो अभी हम शुरू करते हैं। पहले हम बनाएंगे एक ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, अब हम यहां से पास करेंगे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है? मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमेटिक मीन्स कलर, सिंगल कलर वाली लाइट। मतलब कोई येलो है तो सिर्फ येलो वाली लाइट, ऑरेंज है तो ऑरेंज लाइट, मीन्स मोनोक्रोमेटिक लाइट हम यहाँ से पास करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक नॉर्मल, ये है एक नॉर्मल। और हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा है कि जब भी कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, जब भी कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होती है। मींस अगर ये नॉर्मल है तो ये इसका इनिशियल पाथ ये है, ये इसका इनिशियल पाथ। पर क्योंकि ये रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होगी ऐसे। ठीक है, ये क्या है? रेयर मीडियम, ये क्या है? डेंसर मीडियम। जब भी कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल जाती है। ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इसकी थिकनेस है T और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ईटा। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट हमने पास की एक ग्लास स्लैब के थ्रू, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई और पहुंच गई सीधा उसके लोअर पोजीशन पे, लोअर पार्ट पे ग्लास स्लैब की। अब यहाँ पे पहुंची तो यहाँ पे फिर से डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी। ये है रेयर मीडियम, यहाँ पे फिर से हम लोग एक नॉर्मल रे बनाएंगे। ये बना दिया हमने एक नॉर्मल। अब क्योंकि ये डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो ये शिफ्ट होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, अब ये कहां जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके, अब हम एंगल पढ़ेंगे। ये क्या था? इंसिडेंट एंगल। जब भी हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को इंसिडेंट करते हैं टुवर्ड्स द ग्लास स्लैब तो वो एक एंगल पे रिफ्लेक्ट, हम लोग एक इंसिडेंट करेंगे, वो एंगल होगा इंसिडेंट एंगल। और जो वो रेस रिफ्रैक्ट करेगी उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और जो ये फाइनल बाहर निकालेगी लाइट, ग्लास स्लैब के बाहर जाएगी जो लाइट, उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, और हमने ये देखा कि इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल दोनों सेम है। इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू इमर्जेंट एंगल। हमने क्या देखा? जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी ग्लास स्लैब जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा है वहां पे पास किया तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हुआ और सीधा यहाँ पे नीचे पहुंचा। और यहाँ से क्योंकि डेंसर से रेयर पे जा रहा है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट हुआ और उसने एक एंगल बनाया इमर्जेंस एंगल। और हमें क्या मिला? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब हम देखने जा रहे हैं कि ये लेटरल, अब ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? इसका नॉर्मल पाथ तो ये था लेकिन पहुंचा कहां पे? इधर। हमको इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल भी सेम मिला और हमने क्या देखा कि इसने ये जो पाथ है इसको बोला जाता है लेटरल शिफ्ट। जो लेटरल मींस इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जिसने शिफ्ट किया हो। ये क्या है? उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जिसने शिफ्ट किया हो उसे हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये लेटरल शिफ्ट किस किस पे डिपेंड करता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटरल शिफ्ट। चलिए अब हम क्या करेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग ना लिख के हम लिखेंगे डिपेंडिंग। ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच लेटरल शिफ्ट डिपेंड्स। क्योंकि हमको अफेक्टिंग नहीं बताना, हमें डिपेंडिंग बताना है कि जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इमर्जेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसकी स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्लैब की थिकनेस, ये सब कैसे कैसे डिपेंड करती है
लेटरल शिफ्ट कराने में, वो हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लेटरल शिफ्ट कैसे डिपेंड करता है, हम अब वो देखेंगे। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होता है, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होता है, मैं रिपीट बार बार क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको उसी वक्त आप अभी याद करें, किसी और की वीडियो ना देखें। एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे इंक्रीज होगी, वैसे वैसे लेटरल शिफ्ट इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे लेटरल शिफ्ट बढ़ता जाएगा। अब हम सेकंड पॉइंट क्या देखने जा रहे हैं, सेकंड पॉइंट क्या देखेंगे, थिकनेस। जैसे जैसे इस स्लैब की, ये स्लैब है, इस स्लैब की थिकनेस जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे, मतलब वो जितना मोटा होता जाएगा, वैसे वैसे लेटरल शिफ्ट बढ़ता जाएगा। मींस जैसे जैसे टी थिकनेस इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे लेटरल शिफ्ट इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, होप कि आपको दिख रहा हो। अब हम थर्ड देखने जा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मींस जैसे जैसे इस ग्लास स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होती जाएगी, ये जो ग्लास स्लैब है, जैसे जैसे इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होती जाएगी, मींस अगर इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, हमने 1.5 की जगह पे 1.6 कर दी, 1.7 कर दी, तो वैसे वैसे इसकी लेटरल शिफ्ट, ये है लेटरल शिफ्ट, इसकी लेटरल शिफ्ट की डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी। मींस इसको भी अफेक्ट कर रहा है, मींस डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे लेटरल शिफ्ट इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। अब ये तो थे पॉइंट्स जो कि जिसपे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। अब मैं रिपीट करना चाहूंगा ताकि आपको अभी याद हो जाए, मेरे साथ बोलते बोलते जाइए, अपने मन में बोलिए लेकिन अभी याद कीजिए। फैक्टर्स ऑन विच लेटरल शिफ्ट डिपेंड। पहली चीज जिसपे लेटरल शिफ्ट डिपेंड करती है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरी चीज जिसपे लेटरल शिफ्ट डिपेंड करती है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तीसरी चीज जिसपे डिपेंड करती है वो है थिकनेस। मींस जितनी आप थिकनेस वो स्लैब की बढ़ाएंगे, वैसे वैसे उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ती जाएगी, लेटरल शिफ्ट हमें बढ़ के मिलेगा। चौथी चीज जिस पर लेटरल शिफ्ट डिपेंड करती है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे जैसे हम इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे, जैसे कि 1.5 इस ग्लास स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हमने 1.6 कर दिया, हमने 1.7 कर दिया, ठीक है, तो वैसे वैसे हमको लेटरल शिफ्ट मिलता जाएगा। अब हम एक मेन पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखने जा रहे हैं। इस फोर्थ पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हमने लाइट यूज की थी, मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब वो मोनोक्रोमेटिक लाइट पे भी कैसे डिपेंड करता है वो देखेंगे। मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की है, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर। सिंगल कलर में आपको पता होगा विबग्योर। विबग्योर में जो वी आता है वायलेट कलर, वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे मिनिमम होती है। मतलब जो हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की है उसमें वायलेट कलर अगर हम यूज करते हैं जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है, अगर वेवलेंथ जिसकी सबसे कम है, मींस वो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉज करेगा। इससे हमें क्या पता चला, वेवलेंथ जिसकी मिनिमम है हमने वो यूज किया वायलेट कलर। अब वो वायलेट अगर हम लोग वेवलेंथ के साथ डिपेंडेंस देखेंगे, तो वेवलेंथ के साथ हम कैसे डिपेंडेंस देखेंगे, लैम्बडा मिनिमम। लैम्बडा जितना वेवलेंथ कम होगा, जितना, ध्यान से सुनना, जितना वेवलेंथ कम होगा इतना लेटरल शिफ्ट ज्यादा होगा। ठीक है, जितना वेवलेंथ कम होगा मींस जितना हमने वायलेट यूज किया उसकी लेटरल शिफ्ट सबसे ज्यादा होगी। हमने इंडिगो यूज किया उसकी कंपेयर टू वायलेट लेटरल शिफ्ट थोड़ी कम होगी। और सबसे कम लेटरल शिफ्ट किस में देखने को मिलेगा, रेड कलर। हम लोग ज्यादातर रेड कलर यूज ही नहीं करते क्योंकि उसकी लेटरल शिफ्ट इतनी कम होती है कि हमें ऑलमोस्ट सेम दिखता है, इसलिए हम रेड कलर ज्यादा यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं वायलेट कलर। क्यों वायलेट यूज करते हैं, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है उसकी लेटरल शिफ्ट सबसे ज्यादा
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर सच में पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें सच में ये समझना हो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।